पुराने शहर के एक शांत मोहल्ले में खड़ा वो मकान सालों से बैंठ पड़ा था। दीवारों पर जम चुकी धूल और जाले हुए वक्त के निशान उस बात की गवाही देते थे कि यहाँ कभी जिंदगी बसी हुई थी। इसी मकान के दरवाजे पर आज फिर से दो कदम रुके, अयान और उसकी बहन सारा। बचपन यहीं बीता था, लेकिन माँ बाप की मौत के बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अयान ने ताला खोला। दरवाजा खुलने के साथ ही ठंडी बसी हवा बाहर निकली, जैसे घर ने लंबे अरसे बाद सांस ली हो। सारा का दिल बेचैन हो उठा। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई नजर उन दोनों को देख रही हो। घर के कोने में वो छोटी सी प्रेयर रूम अभी भी मौजूद थी, वही जगह जहां माँ हर रात नमाज पढ़ती थी। दरवाजा बैंड था। अयान ने हाथ बढ़ाया पर रुक गया। याद है, सारा ने धीरे से कहा, यह कमरा रात को कभी बंद नहीं होता था। उस रात दोनों ड्राइंग रूम में सो गए। रात गहरी हुई, घड़ी ने 12 बजाया। तब अचानक अयान की आंखें खुल गई। आवाज धीमी थी पर बिल्कुल पहचानी हुई। फिर सरा उठ बैठी। उसका गला सूख गया। आवाज प्रेयर रूम से आ रही थी। दोनों टॉर्च लेकर उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। अयान ने धक्का दिया। बंद। ताला नहीं था, फिर भी खुल नहीं रहा था। अंदर से फिर आवाज आई, इस बार और करीब। दरवाजा मत खोलना। सारा का जिस्म कांप गया। यह माँ की आवाज लग रही है। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया। रात का बाकी हिस्सा बिना नींद के गुजर गया। अगली सुबह अयान ने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। जानमाज, कुरान और एक पुराना सा तस्बीह पड़ा हुआ, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। पर अगले दिन शाम होते ही दोनों ने महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई। दीवारों पर छायाएं हिलने लगी। रात 12 बजे प्रेयर रूम का दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। इस बार आवाज सिर्फ नाम नहीं ले रही थी। अयान, तुमने वादा तोड़ा। सारा, तुम छोड़कर चली गई। सारा की आंखों में आंसू आ गए। हमने क्या किया? तब अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर से थप 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 होने लगी। अंदर से किसी के सजदे में गिरने की आवाज आ रही थी। अयान ने यादों में डूबते हुए कहा, मां ने मरने से पहले कहा था, इस कमरे को कभी अकेला मत छोड़ना। दोनों को याद आया, मां की वफात के बाद जब ये घर बैंड हुआ था, प्रेयर रूम को ताला लगा दिया गया था। नमाज, दुआ सब रुक गया था। आवाज तेज हो गई। दीवारों पर तस्वीरें हिलने लगी। हवा चीखने लगी। अयान ने कपती आवाज में कहा, शायद यह कमरा भूखा है। सारा ने उसकी तरफ देखा। दुआ से भूखा? अयान ने कुरान उठाया और दरवाजे के सामने बैठ गया। सारा ने भी साथ दिया। दोनों ने कांपते हुए दुआ पढ़ना शुरू की। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। अंदर से चीख उठी, पर अब वो मां की नहीं थी, वो गहरी खोखली थी। रुको मत। जैसे ही दोनों की आवाज एक हुई, हवा अचानक शांत हो गई। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर कमरा खाली था। सिर्फ जानमस पर 2 गीले निशान थे, जैसे किसी ने अभी सजदा किया हो। सुबह होने से पहले ही दोनों ने घर छोड़ दिया। जाते वक्त अयान ने प्रेयर रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया और कुरान वहीं रख दिया। महीनों बाद पड़ोसियों ने बताया, रात को उस कमरे से अब भी रोशनी आती है और कभी कभी 2 आवाजें एक साथ दुआ पढ़ते हुए सुनाई देती हैं। लेकिन अब कोई किसी का नाम नहीं लेता। घर शांत है, पर जिंदा नहीं।